हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं भारत में चल रहे लव जिहाद के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग लव जिहाद के बारे में नहीं जानते होंगे। देश की मेनस्ट्रीम मीडिया, स्वघोषित बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग भी यह कहते हैं कि भारत में लव जिहाद जैसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पूरे भारत में लव जिहाद का धंधा ज़ोर शोर से चल रहा है। आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद आखिर है क्या? लव जिहाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र है जिसमें मुस्लिम धर्म के युवा हिंदू धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और एक बार शादी करने के बाद उसको इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर करते हैं। और जो लड़कियां इस्लाम धर्म नहीं अपनाती और मुस्लिम रीति रिवाजों को अपनाने से इनकार करती हैं, उनके साथ बड़ी ही बदसलूकी किया जाता है। उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, मारपीट होती है और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको मार काट कर फेंक दिया जाता है। और इतना संगीन मामला होने के बावजूद अपराधी खुलेआम घूमते हैं, कोई हो हल्ला नहीं होता। देश की मीडिया भी इस मामले में कोई हो हल्ला नहीं मचाती। लव जिहाद का ही एक ऐसा मामला हरियाणा राज्य में आया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक मुस्लिम युवा ने हिंदू युवती को खुलेआम गोली मार दी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में यह बताया जाता है कि तौफीक अहमद नाम का यह मुस्लिम लड़का निकिता तोमर नाम की लड़की के साथ कभी पढ़ाई करता था और उससे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी और उसके लव प्रपोजल को हमेशा टरका देती थी। इससे लड़का चिढ़ा हुआ था और उस लड़के ने प्यार के नाम पर निकिता को 2018 में किडनैप किया था। और इस मामले में निकिता के परिवार ने तौफीक अहमद के खिलाफ FIR भी करवाया था, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से लड़की के परिवार ने लड़के के परिवार के साथ समझौता कर लिया था और वो केस वापस ले लिया था। अगर उस समय पुलिस ने एक्शन लिया होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। लेकिन हमारे देश में पुलिस तभी जगती है जब कोई मर्डर हो जाए, जब कोई दंगा हो जाए या जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए, तभी पुलिस एक्शन लेती है। बाकी दिनों में पुलिस सोए रहती है। जब आप अपराधी के अपराध को नहीं रोकते तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो बड़ा अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तौफीक अहमद ने अपने एक दोस्त रेहान के साथ मिलकर निकिता तोमर का अपहरण करने की कोशिश की और जब वो अपहरण करने में नाकाम रहा तो उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वो लड़की ज़मीन पर गिर गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया, जैसे ये मामला मीडिया में फैला, लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर आ गए और अपराधी का एनकाउंटर करने की बात होने लगी, त्वरित न्याय की बात होने लगी। पुलिस भी लड़की के मरने के बाद एक्टिव हुई और अपराधी तौफीक अहमद और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अपराधी के बारे में बताया जाता है कि उसके रिश्तेदार कांग्रेस MLA हैं, उनका नाम आफ्ताब अहमद है और पॉलिटिकल लिंक की वजह से कोई भी जो बड़ा हस्ती है इस मामले में बोलने से बच रहा है। आपने देखा होगा कि हाथरस में जिस लड़की के साथ अत्याचार हुआ था और जिसकी मौत हो गई थी, उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे देश के पप्पू, उनके चमचे मीडिया और स्वघोषित बुद्धिजीवी हो हल्ला मचा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पीड़िता का उनसे बड़ा हमदर्द कोई नहीं है। लेकिन इस मामले में कोई भी पप्पू या
उनकी चमची मीडिया, तथाकथित बुद्धिजीवी और सेकुलर लोग हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए है कि आरोपी का नाम जो है वो मुस्लिम धर्म से है और पीड़िता हिंदू धर्म की है। इस देश में हिंदुओं की जो जान है काफ़ी सस्ती है। अगर हिंदू मुस्लिमों के हाथों मारे जाते हैं तो हमारे देश की जो मीडिया और बुद्धिजीवी लोग हैं वो हो हल्ला नहीं मचाते हैं। लेकिन दूसरे केस में जब कोई मुस्लिम मारा जाता है और अपराधी हिंदू होते हैं तो यही देश की मीडिया, स्वघोषित बुद्धिजीवी और अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं और हो हल्ला मचाने लगते हैं। भारत में लव जिहाद के मामले बहुत बढ़ गए हैं और आए दिन हम सुनते रहते हैं कि हिंदू धर्म की लड़कियां अपने मुस्लिम लवर के साथ भागकर शादी कर ले। शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। वो अपने परिवार से कट जाते हैं, उनके सगे संबंधी उन्हें छोड़ देते हैं और इसी बात का फ़ायदा उनके मुस्लिम लवर उठाते हैं। उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लड़कियां इस्लाम धर्म नहीं अपनाती उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। उनको मार काट के सूटकेस में भर के फेंक दिया जाता है और उनके बुरे हाल पर रोने वाला कोई नहीं होता। भारत में लव जिहाद के जो मामले हैं उस पर भारत सरकार, देश की प्रांतीय सरकारों को भी नोटिस लेना चाहिए, इससे पहले कि यह मामला काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाए और इस मामले की वजह से देश के दो समुदायों के बीच में टकराव की नौबत आए, देश में दंगे फैले और बहुत बड़े स्तर पर जान और माल का नुकसान हो। लव जिहाद एक रियल थ्रेट है जो हमारे आसपास घूम रहा है। हिंदू लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने लवर का बैकग्राउंड चेक करें, पता करें कि उसका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, वो किस धर्म से बिलोंग करता है, उसकी आस्था क्या है, क्या वो आपको सही में प्यार करता है या प्यार करने के बहाने उसका इरादा कुछ और ही है। इस मामले में निकिता तोमर के मर्डर के मामले में यह बताया जाता है कि तौफीक अहमद निकिता को इस्लाम धर्म में लाना चाहता था और शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। निकिता यह नहीं चाहती थी, इसी वजह से तौफीक अहमद ने उसका मर्डर कर दिया। तो अगर कोई लड़की अपनी मर्ज़ी का ज़िंदगी जीना चाहती है, कोई धर्म नहीं अपनाना चाहती है, तो ये मुल्ले उसका मर्डर कर देते हैं। इन दोनों अपराधियों को, तौफीक अहमद और रेहान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनको भी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि अन्य अपराधियों के लिए एक सबक मिल सके। भारत की पुलिस को अगर कोई एफआईआर होता है तो उस पर उस पर पूरी एक्टिव होकर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको ऐसे ही ढीला नहीं छोड़ देना चाहिए। पुलिस के निष्क्रियता की वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं और अपराधी लोग खुले घूमते हैं। एक बेटी तो चली गई, लेकिन इस मामले में हमें यह सबक मिला कि हम लोग अपनी बेटियों पर नज़र रखें, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और वो किससे प्यार करती है, इसके बारे में पूरी जानकारी एक पिता को रखनी चाहिए। तभी आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, नहीं तो पता चलेगा कि बेटी का पालन पोषण आप कर रहे हैं और उसका मालिक कोई अजनबी बन जाता है और उसकी हत्या करके फेंक देता है और आपकी बेटी की मृत्यु पर रोने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए आपकी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप जागरूक रहेंगे, अपनी बेटी को लव जिहाद के बारे में बताएंगे, तभी आप और आपकी बेटी सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो आने वाले दिनों में भी लव जिहाद के मामले में मर्डर होते रहेंगे। पुलिस और सरकारें सेकुलरिज्म की वजह से कोई क्विक एक्शन नहीं लेती हैं। कायदे के अनुसार तौफीक और रेहान का एनकाउंटर होना चाहिए था, उस लड़की को त्वरित न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पता नहीं कितने दिन तौफीक और तौफीक और रेहान को प्रोटेक्शन मिलते रहेगा, कितने दिन ये
जेल में बिरयानी खाएंगे तब जाके इनको सज़ा मिलेगी। इसलिए आपकी और आपकी बेटी की सुरक्षा आपके हाथ में। आप एक्टिव रहेंगे, आप सजग रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।